देखा जाए तो सिविल इंजीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या फिर उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। प्रोजेक्ट्स जैसे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक सिविल इंजीनियर के अंदर ज़रूरी स्किल्स होनी चाहिए जिससे वह अपने महत्वपूर्ण काम को अच्छी तरीके से निभा सके और ज़रूरत पड़ने पर सही निर्णय भी ले सके। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एक सिविल इंजीनियर में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए सीखते हैं कुछ। तो सबसे पहले ज़रूरी है तकनीकी कौशल यानी कि टेक्निकल स्किल। सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वह टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं। जब हम सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे टेक्निकल स्किल पढ़ाई के द्वारा हम सीख लेते हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज से मिलने वाली जो स्किल होती है वो हमें साइट पर काम करने से मिलती है। मगर ये तो तय है कि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल है तो ही आप प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है जो हर एक सिविल इंजीनियर में होनी चाहिए। नेक्स्ट स्किल की बात करें तो हम वो है गणितिक कौशल यानी कि मैथ्स स्किल। प्रोजेक्ट में कई बार एनालिसिस और डिज़ाइन से जुड़े प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करने के लिए मैथ्स के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। मैथमेटिकल फंडामेंटल से ही सारे कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी स्ट्रक्चर का एस्टिमेट बनाने के लिए भी मैथ स्किल बहुत ही आवश्यक है। उसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है एक बहुत ही आवश्यक स्किल जो है सैद्धांतिक कौशल यानी कि फिजिक्स स्किल। इंजीनियरिंग में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़े होते हैं, और ऐसे काम करने के लिए फिजिक्स में पढ़ाए जाने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग होता है, जिससे काम बहुत आसानी से और कम समय में किया जा सकता है। इसलिए इस स्किल का होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे प्रोजेक्ट को बहुत ही फायदा हो सकता है। और नंबर 4 पर है निर्णय लेने का कौशल यानी कि डिसीजन मेकिंग स्किल। सिविल इंजीनियर अक्सर वित्तीय और लागत संबंधी चिंताओं के संबंध में योजनाओं की व्यवहार्यता निर्धारित करने जैसे कई और अक्सर विरोधाभासी उद्देश्यों को संतुलित करते हैं। शहरी और क्षेत्रीय योजनाकार अक्सर इन मुद्दों पर सलाह लेने के लिए सिविल इंजीनियरों का और देखते हैं। सिविल इंजीनियरों को सर्वोत्तम प्रथाओं, अपने तकनीकी ज्ञान और उनके अपने अनुभव के आधार पर अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो जरूरी गुण है नेतृत्व स्किल यानी कि लीडरशिप स्किल। सिविल इंजीनियर उन परियोजनाओं के लिए अंतिम जिम्मेदारी लेते हैं जिन्हें वे प्रबंधित करते हैं या शोध करते हैं। इसके लिए वे अपनी परियोजना को लागू करने में योजनाकारों, सर्वेक्षकों, निर्माण प्रबंधकों, सिविल इंजीनियर तकनीशियनों और अन्य का नेतृत्व करने में सक्षम होने चाहिए। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल की बात करें तो सिविल इंजीनियर जब भी कोई प्रोजेक्ट पर काम करता है तो प्रोजेक्ट को निर्धारित समय पर समाप्त करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट में काम करने वाले जो सहयोगी कर्मियों होते हैं उसको भी मैनेज करना बहुत ही आवश्यक है। यही स्किल प्रोजेक्ट को सही समय पर अच्छे तरीके से समाप्त करने में उपयोगी साबित होती है। आगे देखें तो संगठनात्मक कौशल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्किल भी आवश्यक है, क्योंकि केवल लाइसेंस प्राप्त सिविल इंजीनियर ही बुनियादी ढांचे को और परियोजनाओं को डिज़ाइन दस्तावेजों के साथ साइन करके उसको आगे भेज सकते हैं। यही आवश्यकता अनिवार्य है कि इस एक परियोजना के प्रगति के लिए सिविल इंजीनियर तमाम की निगरानी रखें और मूल्यांकन में भी सक्षम हो। प्रोजेक्ट कोई भी समस्या के बिना पूरी नहीं होती है, उसके सुलझाने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ही ज़रूरी है। सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो बहुआयामी परियोजनाओं में डिज़ाइन, निर्माण और संचालन के उच्चतम स्तर पर काम करते हैं। उसमें आने वाले कई प्रॉब्लम्स को सुलझाने की आवश्यकता रहती है, जिससे यह जरूरी है कि सिविल इंजीनियर के पास जटिल समस्याओं की पहचान और मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए।
वे लागत प्रभावी, सुरक्षित और कुशल समाधान विकसित करने के लिए अपने कौशल या परीक्षण या फिर कुछ और सक्षमताओं के साथ बने रहने चाहिए। आगे बताई गई सारी स्किल के साथ साथ कुछ ऐसी भी बेसिक स्किल्स है जिसकी आवश्यकता दिन प्रतिदिन होती है और वो परियोजनाओं को सफल करने में बहुत ही मददरूप होती है, जैसे कि क्रिएटिविटी स्किल्स। क्रिएटिविटी स्किल एक ऐसी उपलब्धि है जो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को एक नया आयाम प्रदान करती है। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है तो आप प्रोजेक्ट से जुड़े कामकाज को नवीनतम प्रयोग कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद होती है कम्युनिकेशन स्किल। अगर प्रोजेक्ट्स में जुड़े हुए सहयोगी के साथ अच्छी तरह से कोई भी चीज़ को कम्युनिकेट करना है या फिर कुछ समझाना है तो ये स्किल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे प्रोजेक्ट की बारीकी को बराबर समझाने में मदद होती है। और एक स्किल बहुत ही ज़रूरी है, वो है लेखन कला यानी कि राइटिंग स्किल। सिविल इंजीनियरों को आर्किटेक्ट, शहरी और क्षेत्रीय योजनाकारों जैसे अन्य लोगों के साथ संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। ये निर्वाचित अधिकारियों और नागरिकों को परियोजनाओं की व्याख्या करने में भी सक्षम होना चाहिए। उसकी राइटिंग स्किल ऐसी होनी चाहिए कि जो तकनीकी संबंधी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं उसको भी पता चलना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा है और कैसे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी सिविल इंजीनियर में होने वाली स्किल के बारे में, जिससे कोई सिविल इंजीनियर जो होता है वो प्रोजेक्ट्स में बढ़िया काम कर सकता है और प्रोजेक्ट्स को आसानी से कंप्लीट कर सकता है और प्रोजेक्ट्स को नए नए आयाम पे भी ले जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार लेकर आएंगे नई एक वीडियो, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और जय हिंद।